हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, जैसे कि गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। तो गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत था उसके लिए हमारे पास में कई सारे अलग अलग डिफरेंट लॉज होते हैं। तो पहला जो नियम है वो हमारा है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या था? इस नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। अब यहाँ पे निश्चित द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, आयतन हमारा वॉल्यूम, इसके दाब के मतलब हमारे किसके, प्रेशर के। तो मास हमारा m से डिनोट करते हैं, v कैप वॉल्यूम और p हमारा प्रेशर। अब ये हम लोग याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, मुझे मेरे सर ने बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप चाहें तो आपकी ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला दिया जाता है, और केमिस्ट्री में जो हमारी रिएक्शंस होती हैं उनसे ही आप ये थ्योरी बना सकते हैं। देखिए, बॉयल्स का नियम, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार तो होगा ही। उसके बाद हम लोग क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की। तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, आयतन वॉल्यूम, इसके प्रेशर दाब के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/p। अगर हम बोले अनुक्रमानुपाती तो फिर वो होता है प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, v इज प्रोपोर्शनल टू v, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारा अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसके 1/के, ठीक है, जिसकी भी बात हो रही है उसके 1/के बराबर होगा, उसके 1/के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/p। अब ये अगर इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो pv इज इक्वल्स टू, ये हटाते हैं तो हम लोग कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इज इक्वल्स टू हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया। कई कई जगह पे ये ऐसे भी लिखा रहता है, pv इज इक्वल्स टू k। ये k भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है हमारा? इस नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, मतलब कोई गैस है उसका निश्चित द्रव्यमान है, ठीक है, उसके द्रव्यमान का जो आयतन होगा वो उसके दाब के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना सा है, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। अब दूसरा लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार स्थिर दाब पर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, मतलब उसका फिक्स मास है, उसका ताप, द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, हम लोग उस पर किस पे काम कर रहे हैं, स्थिर दाब पर, मतलब हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप अगर हम लोगों ने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो क्या होगा, उसका जो आयतन होगा, उसके आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वां, मतलब 1/273वां भाग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए आप लोग कैसे होगा ये, हम लोगों ने मान लिया कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान क्या है, आयतन, उसका द्रव्यमान का आयतन V0 है, ये हमारा V0 है। और इसी तरीके से मान लिया T डिग्री सेल्सियस पर, अब 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने में 1 क्या हो रहा है, 273वां। तो अगर T डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, T/273वां भाग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उस पे जो हमारा आयतन है वो हम लोगों ने माना है वो VT है, VT हो तो हम लोग क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, VT की फाइंड आउट करनी है। VT इज इक्वल्स टू V0 मल्टीप्लाइड 1/273 इंटू T, और ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने T डिग्री सेंटीग्रेड की बात की है, 1 डिग्री की तो बात नहीं की है। अगर 1 डिग्री में 1/273वां भाग बढ़ रहा है तो T डिग्री सेंटीग्रेड में T/273वां भाग बढ़ेगा। प्लस किस में बढ़ रहा है, हमारा जो आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर था, V0 था, उसी में बढ़ रहा है।
और उसी का बढ़ रहा है, इसीलिए V0 इंटू 1/273 इंटू टी प्लस V0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे VT इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा VT इज इक्वल्स टू आ जाएगा V0 ब्रैकेट में, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से V0 कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 इस वाले में, प्लस यहाँ पे क्या बचा T/273। अब ये जो 1/273 है उसको हम लोगों ने क्या माना है, अल्फा। अल्फा हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है। ये चीज हमारी इतना जो है ये एक इक्वेशन आ गई फिर से। ठीक है, ये हमारा है चार्ल्स का नियम। अब इसका ये जो एक चीज है, ये एक बार मैं आप लोग को और क्लियर बता देती हूँ कि हम लोगों से कह रहा है कि किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर अगर कोई गैस का, मतलब हम लोग फिक्स मास लेते हैं, फिक्स मास का अगर हम लोग ताप कितना बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो उसका जो आयतन होता है, मतलब जो उस समय जो उसका आयतन होगा उसमें 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का किसी स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये वाला VT हमारा कौन सा है, T डिग्री सेल्सियस वाला है, यही वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। इज इक्वल्स टू क्या होगा, उसके मतलब किस पे 0 डिग्री सेल्सियस वाले पे जो था उसका 1/273वां, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए T डिग्री सेल्सियस के लिए इंटू T कर देंगे, प्लस V0, क्योंकि उसमें उसका भाग बढ़ जाता है, बढ़ जाना मतलब ऐड होना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये दी गई है। तो इस तरीके से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये दो लॉ हैं, मैंने आज आप लोग को बता दिए। आप चाहे तो आप इन दोनों को नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के और भी कुछ लॉज हैं, और भी कुछ उसमें नियम है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम में फिर से बता दूंगी एक बार। तब तक के लिए आप लोग इन दोनों को रिवाइज करिए, इन दोनों को याद करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे पढ़ें, क्योंकि हम लोग कहते हैं लेट्स लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर। बांटने से ही ज्ञान हमारा जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर जो भी और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चल जाएगी। टिल देन, थैंक यू।